हेलो स्टूडेंट्स, मैं धीरज कुमार हमारी ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम करता हूं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा लास्ट रेशो सॉल्वेंसी रेशोज के फॉर्मूले के क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में मैंने आपको अब तक जो पढ़ाया है उसका मैं क्विक रिकैप आपको दे रहा हूं। यहाँ पर फर्स्टली हमने लिक्विडिटी रेशो पढ़ा था, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो पढ़ा था, एक्टिविटी रेशो पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशो पढ़ा था और इनके अंदर आने वाले फॉर्मूलाज हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे। और इस क्लास में हम हमारा लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो के 4 फॉर्मूलाज हैं हमारे यहाँ पर। फर्स्ट फॉर्मूला डेब्ट इक्विटी रेशो, सेकंड फॉर्मूला प्रोप्राइटरी रेशो, थर्ड फॉर्मूला आपका सॉल्वेंसी रेशो, फोर्थ फॉर्मूला है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ से। कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो। इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है। फर्स्टली हमारा काम ये होता है कि हमसे जो कैलकुलेट करवा रहा है क्वेश्चन, हम सबसे पहले फर्स्टली उसके फॉर्मूले पुट करें। मैंने फर्स्ट लिखा डेब्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला, प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला, सॉल्वेंसी रेशो का फॉर्मूला। ये आपको पहली लाइन से पता चल जाता है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, या ये लास्ट की लाइन में हमें गिवन होता है, या तो फर्स्ट लाइन में गिवन होगा या लास्ट लाइन में गिवन होगा। जहां भी ये गिवन हो आपको वो फॉर्मूला पुट करना है। पहला काम हमारा ये है, और हर फॉर्मूले के आफ्टर 4 लाइंस का गैप देना है जिससे हम उसमें अपने आंसर को फिल कर सकें। उसके बाद हमारा काम आता है वर्किंग नोट का। जैसे ही आप ये सब कुछ कर लें उसके बाद वर्किंग नोट फर्स्ट डालेंगे। वर्किंग नोट फर्स्ट क्या है, मैंने बताया था कि आपको यहाँ पर 2 कैलकुलेशन मेनली करनी होती है, टोटल डेब्ट और शेयर होल्डर फंड। एसेट मतलब शेयर होल्डर फंड, सब में यही करना होता है। तो वर्किंग नोट फर्स्ट आप कौन सा निकालोगे, ऊपर वाला या नीचे वाला? आपको निकालना है हमेशा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला आपके सामने है। ईएस मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, पीएस मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और रिजर्व एंड सरप्लस माइनस 50 से एसेट्स। फिर आपको 4 to 5 लाइंस का गैप देना है और आपको वर्किंग नोट सेकंड नोट डाउन करना है। टोटल डेब्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस शॉर्ट टर्म डेब्ट। ठीक है, अगर मैं उसको और डिफाइन करूं तो उसमें मैंने 2-3 नाम आपको बताए हैं, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोविंग या लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन बोल दो, लॉन्ग टर्म प्रोविजन बोल दो, लॉन्ग टर्म बोरोविंग बोल दो, जो भी आप बोलना चाहें उसमें आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इतना करने के बाद अपन अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा पहला जो फॉर्मूला है शेयर होल्डर फंड, हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, वैल्यू पुट कर दो। इक्विटी शेयर कैपिटल है 2 लाख प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 3 लाख, 1 लाख। लॉन्ग टर्म बोरोविंग 2 लाख, एलटीबी लॉन्ग टर्म बोरोविंग एलटीबी 2 लाख प्लस करंट लायबिलिटी 1 लाख। मैं ओरली बोल रहा हूं, आप सुन सकते हो अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो। ठीक है, इन सबको प्लस करते हैं यहां पर, और अमाउंट में यहां लिखा हूं इन सब की टोटल डेब्ट की 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख। टोटल डेब्ट हो गया आपका 5 लाख। ओरली में बोल रहा हूं टोटल डेब्ट 5 लाख। शेयर होल्डर फंड 10 लाख। टोटल डेब्ट कितना है 5 लाख, मैंने लिख दिया 5 लाख। शेयर होल्डर फंड कितना है 10 लाख। सॉल्व करने पर आंसर आया 0.5। रेशो 1 हमारी मर्जी से हमने लगा दिया। शेयर होल्डर फंड कितना है 10 लाख। टोटल एसेट्स, देखो बेटा 2 चीज है, पहले भी बता चुका हूं, लायबिलिटी का टोटल और एसेट्स का टोटल इक्वल आता है। तो या तो टोटल लायबिलिटी निकाल दो तो वो टोटल एसेट्स बन जाएगी, या टोटल एसेट्स। क्वेश्चन में टोटल एसेट्स गिवन है 15 लाख, 15 लाख, 0.67 रेशो 1। टोटल डेब्ट कितना है 5 लाख। टोटल एसेट्स कितना है 15 लाख। ये आ गया 33, 0.33 ratio 1. That is your answer. Any doubt students? If you any doubt you can consult. This question is completed. Next question will be started. Any doubt related to question? I repeat again, we are calculate debt equity ratio, proprietary ratio, solvency ratio. Then we are putting the formula of shareholder fund. Then shareholder fund will be calculated equity share capital plus preference share capital plus all reserve and surplus minus fictitious assets. Then second working note is calculated total debt.
We are putting the formula of total debt, debenture, long term provision, LTB, long term borrowing plus current liability. Those are given in your question. Then we are putting the value of those formulas, those working notes. Then next part is that is debt equity ratio calculate, propriety ratio calculate and solvency ratio calculate. This question is completed. Thank you so much. हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सेकंड हमारे सामने है, कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। आज की वीडियो का ये सेकंड पार्ट है। लगभग क्वेश्चन सेम सा है, लेकिन एक चीज यहाँ पर डिफरेंट है। वो चीज डिफरेंट ये है कि मैंने लास्ट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लिखा है। मैं आपको पहले इसका वर्ड समझा देता हूँ। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रारंभिक व्यय। कौन से व्यय होते हैं ये ऐसे व्यय होते हैं जो कंपनी स्टार्ट होती है उसके स्टार्टिंग में जो किए जाते हैं, प्रारंभ में जो किए जाते हैं उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, स्टार्टिंग के एक्सपेंसेस। ठीक है, ये फिक्टिशियस एसेट्स का पार्ट है। मैंने बताया था फिक्टिशियस एसेट्स का हमारे हर कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छा रोल है। इनको काल्पनिक संपत्तियां बोला जाता है हिंदी में, फिक्टिशियस एसेट्स। ये 5 to 7 टाइप्स की होती हैं। फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, आप ध्यान से सुने, अगर आपके पास नोट डाउन नहीं है तो आप इसको नोट डाउन करें। कॉपी के जो भी पेज है, उस जिस क्वेश्चन को भी आप करें इस टॉपिक के, उस क्वेश्चन के पेपर के पेज के टॉप फर्स्ट पोर्शन पर लिखिए, जहां पर अपन हेडिंग सब्जेक्ट वगैरह लिखते हैं, मतलब पेज का टॉप वाले पोर्शन पर इसको नोट डाउन करें। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फर्स्ट अंडरराइटिंग कमीशन, सेकंड, थर्ड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, फोर्थ फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, फिफ्थ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये लगभग 5 टाइप्स के फिक्टिशियस एसेट्स हैं। इस क्वेश्चन में या इस टॉपिक में इसके 2 रोल है। देयर आर 2 रोल्स इन दैट कॉन्सेप्ट। फर्स्ट रोल, ये हमेशा शेयर होल्डर फंड में से माइनस होंगे। फिक्टिशियस एसेट्स जितनी भी है वो सब किस में से माइनस होंगी? शेयर होल्डर फंड में से। एक रोल और है इसका जो शायद मैंने लिखवाया नहीं है, लेकिन अगर नहीं लिखवाया है तो आप लिख लेना। टोटल एसेट्स में से भी इनको माइनस करेंगे। मतलब टोटल एसेट्स का फॉर्मूला क्या है? लिसन एवरीवन, फोकस। टोटल एसेट्स का एक्चुअल मीन है टोटल एसेट्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। टोटल एसेट्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। टोटल एसेट्स में से फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस करेंगे, तब एक्चुअली में हमारे पास टोटल एसेट्स आएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखो, शेयर होल्डर फंड के लिए क्या है? इक्विटी, प्रेफरेंस और रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। इक्विटी कितना है? 2 लाख। देखो, शेयर होल्डर फंड के लिए क्या है? इक्विटी, प्रेफरेंस और रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। इक्विटी कितना है? 2 लाख। प्रेफरेंस कितना है? 3 लाख। और रिजर्व्स कितने हैं? 5 लाख। क्योंकि क्वेश्चन सेम है। माइनस फिक्टिशियस एसेट्स कितनी है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक ही है और वो है 5 लाख। इसका सॉल्यूशन करने पर कितना आया? 5 लाख। क्लियर? टोटल डेब्ट पर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो एक टोटल डेब्ट के लिए डिबेंचर 1 लाख है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 1 लाख है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2 लाख है, करंट लायबिलिटी 1 लाख है। मैं इन सबको लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर इसका कोई इफेक्ट नहीं है। जो पहले था वही है क्योंकि क्वेश्चन सेम है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट लायबिलिटी, डिबेंचर। ठीक है, तो सबका टोटल करने पर वही 5 लाख आपका आ रहा है। ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखना, यहां वर्किंग नोट थर्ड और लग जाएगा, और टीएस का मतलब टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में से माइनस कर देंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये मेन चीज है फिक्टिशियस एसेट्स। टोटल एसेट्स 15 लाख है, इस 15 लाख में से माइनस कर देंगे 5 लाख, तो आपके पास आ जाएगा 10 लाख। ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है, इसको आप ध्यान से देखें। अब बस फॉर्मूला पुट करना है। टोटल डेब्ट 5 लाख, अगेन टोटल शेयर होल्डर फंड 5 लाख, 1:1। शेयर होल्डर फंड 5 लाख, टोटल एसेट्स 10 लाख, 0.5:1। टोटल डेब्ट 5 लाख, टोटल एसेट्स 10 लाख, 0.5:1। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन है, इसके 2 ही इफेक्ट हैं। एक तो शेयर होल्डर फंड में से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस हो जाएगा, एक टोटल एसेट्स में से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस हो जाएगा। दैट इज कंप्लीट। हेलो स्टूडेंट्स, हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था इन फॉर्मूलाज का, सेकंड क्वेश्चन कर लिया था। अब हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन सेकंड। कैलकुलेट ये 3 करने हैं। इसका क्वेश्चन मैंने आपको
उसकी फोटो मैंने आपको शेयर कर दी है, आप अपने व्हाट्सएप पर देख सकते हैं, उसकी फोटो आपके पास है। 4 पूछे उसमें, लेकिन हमें 3 ही कैलकुलेट करने हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में 3 ही है। मेरा पहला काम तीनों के फॉर्मूले लिखना, मेरा दूसरा काम वर्किंग नोट फर्स्ट लिखना। वर्किंग नोट फर्स्ट जैसे ही मैं लिखता हूं इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ते हो तो आपके सामने एक बैलेंस शीट गिवन है, बेटा ध्यान रखना, बैलेंस शीट में लिख रहा है पेड अप शेयर कैपिटल, इसका मतलब इसमें इक्विटी भी आ गया और इसमें प्रेफरेंस भी आ गया, तो दोनों की जगह मैंने लिख दिया 1 लाख। इक्विटी प्लस प्रेफरेंस मिलकर बनता है पेड अप शेयर कैपिटल, कई बार इसको अलग अलग दे देता है, कई बार एक साथ दे देता है, तो शेयर कैपिटल कितनी है 1 लाख, इन दोनों का टोटल। रिजर्व एंड सरप्लस डायरेक्टली गिवन है 50,000, और एसेट साइड में मिलता है फिक्टिशियस एसेट्स, नीचे देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 70,000 माइनस कर दिया, ये आ गया 80,000। तो जहां जहां शेयर होल्डर फंड की जरूरत है वहां मैं शेयर होल्डर फंड को पुट कर रहा हूं, देन फिर आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टोटल डेब्ट। टोटल डेब्ट के बारे में आपको क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो लायबिलिटीज दिख रही है, उसमें लिख रहा है एक तो डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, क्रेडिटर्स बीपी। डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन आपका लॉन्ग टर्म बोरो, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, लॉन्ग टर्म डेब्ट है, ठीक है। तो मैंने डिबेंचर लिख दिया 1 लाख, लॉन्ग टर्म लोन लिख दिया 50,000, क्रेडिटर्स लिख दिया 30,000 और 70,000 का लिख दिया करंट लायबिलिटी, जो क्रेडिटर्स और बीपी मिलकर 30 और 70, टोटल कर दिया 2.5 लाख। तो टोटल डेब्ट में लिख दिया मैंने 2.5 लाख। जहां जहां इनकी नीड्स हैं वहां वहां मैं इनको पुट कर रहा हूं। एसेट्स का टोटल आपको दे रखा है कितना है 4 लाख, लेकिन क्या हम एसेट्स का टोटल लिखेंगे? नहीं, वी आर नॉट द पुट द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स, वी आर सब्ट्रैक्ट पुट द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स, वी आर सब्ट्रैक्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इन टोटल एसेट्स। कहीं तो एसेट्स का टोटल जरूर 4 लाख है, लेकिन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो 70,000 है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो 70,000 है उसको 4 लाख माइनस 70,000 करना पड़ेगा, और जो आया 3,30,000 वो हमको टोटल एसेट्स की जगह यूज करना है। और ये सब आप जानते हैं कि हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम टोटल एसेट्स में फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस करते हैं, टोटल एसेट्स में से फिक्टिशियस एसेट्स को हम माइनस करते हैं। तो आपका जो पहला आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.125:1। यहां मैं इसका लिख रहा हूं आंसर बेटा क्योंकि मेरे पास वहां स्पेस नहीं है, 3.125:1, ठीक है, ये आंसर है। सेकंड वाला जो आपका प्रोप्राइटरी रेशो है 0.24:1, 0.24:1, और जो फाइनल आपका लास्ट वाले का आंसर है सॉल्वेंसी रेशो। अब उसको आप कैलकुलेट कर लेना, सबके पास आपके पास कैलकुलेशंस हैं, डिवाइड ही देना होता है इसमें, और कुछ करना नहीं होता है। 0.56:1, 756:1, ये इसके 3 आंसर है, ठीक है, कंप्लीट। Any doubt related to questions you can consult to me, otherwise